नमस्कार देवी और सज्जनों, रात के बजे 8 और आप उपस्थित हैं वन ऑफ द एक्सक्यूज मी वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम ऑफ एरिक सेलिंग रेडिटस एकेडमिया के कमांडो सेशन में आप सभी का स्वागत। तो दोस्त, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी टीम के मैक्सिमम लोग इस सेशन का हिस्सा होंगे, क्योंकि ये सेशन आप ही के लिए किए जाते हैं कंडक्ट। आप जिस इंडस्ट्री में आ गए हैं, बड़ी खतरनाक इंडस्ट्री है जिसका नाम डायरेक्ट सेलिंग है, जिसका नाम रेडिटस वेलनेस है ना। मैं इसको कहता हूँ खतरनाक इंडस्ट्री। खतरनाक इंडस्ट्री इसलिए कहता हूँ क्योंकि यहाँ आने के बाद लोगों को बड़े विभिन्न प्रकार के तजुर्बे होते हैं, विभिन्न प्रकार के एक्सपीरियंसेस होते हैं, है ना। क्योंकि बड़ी चमत्कारी दुनिया में आप आ जाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही बेहतरीन काम होने वाला है, लेकिन जब आप काम करने के लिए निकलते हैं मार्केट में, तो आपको मधुर मधुर टाइप के भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणियों से मुलाकात होती है। प्राणी मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मनुष्य से ऊपर के लोग मिलते हैं यहाँ पे, है ना। मतलब जैसे आप मनुष्य हैं, मैं मनुष्य हूँ, तो हमसे भी ऊपर श्रेष्ठ प्राणी होंगे कुछ धरती पे या दुनिया में या यूनिवर्स में, है ना, जो हमसे भी ज्यादा काबिल होंगे, हमसे ज्यादा समझदार होंगे। तो उनको मनुष्य कहना उनकी तौहीन होगी, फिर तो उनको मैं प्राणी कहता हूँ, है ना। ऐसे वो प्राणी दिखाई नहीं देते, लेकिन जब आप डायरेक्ट सेलिंग का काम करते हैं, जब आप डायरेक्ट सेलिंग का प्लान और प्रोडक्ट लेके मार्केट में जाते हैं, तो ऐसे प्राणी आपको मिलते होंगे जो बहुत ज्यादा समझदार प्रजाति के होते हैं, है ना। आपसे और हमसे तो 10 गुना ज्यादा समझदार टाइप लोग होते हैं। तो ऐसे ऐसे प्राणी आपको मिलते हैं और आपका दिन बना देते हैं फिर, है ना। ऐसे ही आज कुछ इंसिडेंट है, तो आज मैं थोड़ा सा लाइट मोड में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्राणी मिलते हैं, आपको भी मिलते होंगे। खैर, यही इस बिजनेस का थ्रिल है, यही इस बिजनेस का मजा है, और ये आपको सिखाती है यार, जिंदगी में जब तक आप ठोकरें नहीं खाते, जब तक आप जिंदगी में हर्डल्स का सामना नहीं करते, तब तक आप बेहतर नहीं बनते, है ना। धरती, प्रकृति का ये नियम है कि अगर आपको वो बेहतर बनाना चाहती है, तो आपके रास्ते में रुकावटें वो जरूर लेके आएगी। अगर आपको रेड कारपेट एंट्री मिल जाए, तो आप बेहतर नहीं हो सकते सर, है ना। आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो सकती है, लेकिन आप इम्प्रोवाइज नहीं करते। इस दुनिया में देखिए, संघर्ष जो है ना, वो प्रकृति का नियम है। प्रकृति में हर चीज संघर्ष के बाद ही प्राप्त होती है। आपका मेरा जन्म भी संघर्ष के बाद ही हुआ, है ना। कहते हैं रोते रोते बच्चे जन्म लेते हैं, क्योंकि उनको तकलीफ होती है। तो मैं और आप, हमारा जन्म ही संघर्ष के साथ हुआ। आप तितली को देखो, तितली को देखिए, तितली समझते हैं ना, तितली पहले ककून होती है ना। ककून से वो तितली बन जाती है। एक अंडे को देखिए, एक अंडे के अंदर से जब कोई किसी पंछी का चूजा बाहर निकलता है, उसको तकलीफ होती है। मजेदार चीज क्या जानते हैं, अगर अंडे को आप बाहर से तोड़ दें, तो बच्चा पैरालाइज पैदा होगा। कुछ समझदार लोग होंगे, उनको लगेगा छोटा सा जीव है, उसको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, अंदर से वो तोड़ेगा, निकलेगा, तो मैं बाहर से तोड़ देता हूँ, आराम से निकल जाएगा। तो ऐसा अगर आप करके देखेंगे, तो जो बच्चा है वो पैरालाइज हो जाएगा, क्योंकि उसको आपने संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया, है ना। संघर्ष करने का मौका देंगे तो उसकी मांसपेशियां काम करेंगी, फिर वो एक्टिव होगा। लेकिन अगर आपने उसको कंफर्ट जोन में डाल दिया, तो उसकी मांसपेशियां वर्क नहीं करेंगी यार, है ना। तो प्रकृति का नियम ही संघर्ष का नियम है दोस्त। अगर आप बिना संघर्ष के कुछ प्राप्त करते हैं, तो या तो वो आपको प्राप्त नहीं होगा, और अगर वो प्राप्त हो गया, तो ज्यादा समय तक आप उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इस बिजनेस में जो पहली चीज आपके सामने आती है, वो है संघर्ष। और बहुत सारे लोग इस संघर्ष की वजह से वापस लौट जाते हैं, है ना। क्योंकि जब वो आते हैं तो उनको सब सुनहरे सपने दिखाए जाते हैं। वो
चमक दमक की दुनिया देख कर आते हैं, उनको लंबी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, बढ़िया मकान, बढ़िया पे आउट, ये सारी शानदार चीजें उनको दिखाई देती है, तो वो चले आते हैं, उनको लगता है हमारी जिंदगी में भी ऐसा हो जाएगा। लेकिन पिक्चर जो सामने के पीछे, पर्दे के पीछे का जो पिक्चर है वो उनको कोई बताता नहीं है ना। तो लोग बड़े ज्यादा आशावादी होते हैं, तो उनको लगता है कि ये सब बड़ा आसानी से मिल जाएगा, और जब आते हैं तो फिर उनको संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष के कारण उनको लगता है कि यार हमारी नौकरी ठीक थी, वहां तो कम से कम सुबह जाते थे, शाम को घर आ जाते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। यहाँ तो रोज नए लोगों से मिलो, उनकी भिन्न भिन्न प्रकार की बातें सुनो, फिर वो मना कर दें, है ना, किसी को प्रोडक्ट दे दो तो फिर उसके बाद वो कुछ बोले, तो दुनिया भर के चैलेंजेस है यहाँ पे। तो इससे तो अच्छा 15,000 की नौकरी ठीक है, 20,000 की नौकरी ठीक है ना। और ऐसा वो क्यों करते हैं जानते हैं? ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों के पास कोई टारगेट नहीं होता, लोगों के पास कोई गोल नहीं होता, वो कहीं पहुंचना नहीं चाहते, बस सैर सपाटे के लिए निकल गए। सैर सपाटे के लिए जब हम निकलते हैं तो हमेशा हम लौट के घर आ जाते हैं, है ना। आप मॉर्निंग वॉक पे निकलते होगे, इवनिंग वॉक पे निकलते होगे, तो आपको कहीं पहुंचना थोड़ी होता है, आप बस सैर सपाटे के लिए, टहलने के लिए निकल गए, थोड़ी देर के बाद वापस घर आ जाते हैं, लौट आते हैं। तो ठीक इसी तरह जब आप डायरेक्ट सेलिंग में बिना गोल के, बिना किसी टारगेट के निकलते हैं ना, तो फिर आप कहीं पहुंचते नहीं है, फिर आप लौट आते हैं। थोड़ी देर के बाद सैर सपाटा करने के बाद आधा एक घंटा घूमेंगे, घूम के वापस घर आ जाएंगे, क्योंकि आपको कहीं पहुंचना ही नहीं, आपके पास कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कोई डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन के लिए जब आप घर से निकलते हैं तो आप पूरी प्रॉपर तैयारी के साथ निकलते हैं, आपकी लगेज पैक होता है, आपकी एसेंशियल चीजें पैक करते हैं, फिर समय पे आप ट्रेन, बस या टैक्सी या कार, जैसे भी आपको जाना है वैसे आप उस जगह के लिए निकलते हैं, फिर तय समय पे उस जगह पे पहुंच जाते हैं, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, है ना। क्यों पहुंच जाते हैं? क्योंकि आपके पास एक डेजिग्नेटेड टारगेट है, आपके पास एक लक्ष्य है जहां आपको पहुंचना है, और लक्ष्य नहीं है तो लौट के घर वापस आ जाएंगे। बिजनेस के अंदर भी सिर्फ यही होता है, अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है, अगर कोई टारगेट नहीं है आपके पास अचीव करने के लिए, तो आप हमेशा वापस लौट आएंगे, चाहे आप कितने टैलेंटेड हो, चाहे आप कितने बुद्धिमान हो, क्योंकि आपके पास टारगेट नहीं है तो आप लौट के वापस घर चले आते हैं। तो दोस्त, कट द लॉन्ग थिंग शॉर्ट, अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, आई एम श्योर आप होना चाहते हैं, तभी आप 8 बजे के सेशन का हिस्सा है, वरना अगर आप इस बिजनेस के प्रति सफलता नहीं अर्जित करना चाहते तो आप घर में आराम कर रहे हो, तो दिन भर की जद्दोजहद के बाद रात को 8 बजे कौन मीटिंग में आता है यार, है ना। थके मांदे लोग हैं, दिन भर की मेहनत के बाद थके रहते हैं, गर्मियां भी पड़ रही हैं, तो दिन भर की मेहनत के बाद फिर 8 बजे मीटिंग में आए, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने बिजनेस के लिए सीरियस है ना, आप इस बिजनेस में कुछ बढ़िया करना चाहते हैं। तो बढ़िया करने के लिए सर सबसे पहले आपके पास एक टारगेट का होना जरूरी है कि आप पहुंचना कहां चाहते हैं। जब तक ये टारगेट आप सेट नहीं करेंगे ना, तब तक इस बिजनेस में कुछ नहीं कर पाए, कूद फांद करेंगे, इधर उधर कूदेंगे फांदेंगे, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीने, और 6 महीने के बाद आप बोलेंगे कि यार रहने तो जयराम जी की, अपना पुराना काम ही ठीक था, वापस लौट जाते। फिर आप बाहर जाके कहते हैं कि यार ये सब कर करके छोड़ दी मैंने, ये सब काम होता नहीं है ना। तो मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक बात कहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है ना कि यहाँ पे फेल नहीं हो सकता यार, लोग या तो सफल होते हैं या छोड़ के चले जाते हैं, है ना। फेल होने की कोई जगह ही नहीं है यहाँ पे, आप कोई आदमी यहाँ फेल हो ही नहीं सकता, लोग या तो सफल होंगे या तो छोड़ के चले जाएंगे। जो छोड़ के चले जाते हैं वो अपने अलावा बाकी पूरी दुनिया को दोष देंगे, वो थोड़ी बोलेंगे कि गलती मेरी थी, हमसे ना हुआ, वो तो बोलेंगे यार कंपनी बेकार, सिस्टम बेकार, अपलाइन बेकार, प्रोडक्ट महंगा, ये वो दुनिया कहानी करेंगे। अपनी गलती कौन देता है आज की तारीख में? लोग अपने अलावा बाकी पूरी दुनिया को दोष देते हैं, है ना। तो आइए बात करते हैं टारगेट की, कि आपको टारगेट सेट कैसे करने हैं। अच्छा, टारगेट सेट करने के लिए भी लोग सुपर मोटिवेटेड हो जाते हैं। किसी बंदे ने आज उसकी आईडी लगी, अब उसने जब वो प्रोग्राम देखा तो प्रोग्राम में कोई बढ़िया लीडर आए थे 50 लाख की फॉर्च्यूनर में, तो इसका ड्रीम वही सेट हो गया कि यही वाली गाड़ी लेनी है अपने को, है ना। अब उसने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, अब उससे बोला गया कि सर आपका टारगेट क्या है, तो कहता जी फॉर्च्यूनर खरीदेंगे 50 लाख रुपए की। ड्रीम सेट के बड़ा सोचो, बड़ा सोच रहा 50 लाख की फॉर्च्यूनर खरीदेंगे। अब ये 50 लाख का ड्रीम उसका कभी पूरा होने नहीं वाला। अब आप बोलेंगे क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि सर क्रम से आगे बढ़ने की जरूरत है। जिंदगी में आप हनुमान कूद नहीं लगा सकते। हनुमान कूद समझते हैं आप? कि हनुमान जी ने इंडिया से कूद लगाई और सीधा जाके लंका में पहुंचे,
इसको कहते हैं हनुमान कूद, एक ही बार में कूद गए 100 योजन। तो हनुमान कूद आप बिजनेस में नहीं कर सकते, आपको क्रम क्रम से आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे आप पढ़ाई करते हैं ना कि पहले 1 क्लास में पढ़े, फिर 2 में पढ़े, फिर 3 में, 4 में, 10th में, फिर 12th में, फिर ग्रेजुएशन किया। अब अगर कोई बच्चा बोले कि मेरे को आज ही ग्रेजुएशन करा दो, तो ऐसे तो नहीं होगा। तो आपको टारगेट सेट करने के लिए ये समझने की जरूरत है कि आपको क्रम क्रम से आगे बढ़ने की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। जब तक आप अपने गोल सेट नहीं करेंगे, जब तक आप अपने टारगेट सेट नहीं करेंगे, तब तक आप कहीं पहुंचेंगे नहीं। तो आइए आपको लेके चलते हैं आज के सेशन के स्लाइड पे, बने रहिए मेरे साथ और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं कुछ डिस्कस करते हैं, कोशिश करते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं, राइट? सस्टे विद मी। चलते हैं हमारे स्लाइड पे, है ना? तो ये पहला यक्ष प्रश्न है, जिस प्रश्न के साथ मैं अपने सेशन की शुरुआत करता हूं कि व्हाई वी आर हियर। क्योंकि ये व्हाई जब तक क्लियर नहीं होगा ना, तो कोई भी चीजें आपको समझाई जाए वो चीजें आपको समझ में आएंगी नहीं यार, है ना? जब तक हमारा व्हाई क्लियर नहीं होगा, जब तक हमें यही नहीं क्लियर है कि हम क्यों ट्रेनिंग लें, हम क्यों कोई नॉलेज लें, तब तक वो ट्रेनिंग आपके किसी काम की नहीं होगी। तो सबसे पहले ये सवाल अपने आप से पूछिए कि व्हाई वी आर हियर, कि हम सारे लोग यहाँ क्यों हैं। तो इसका आंसर ये आता है कि हम अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, अपने परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हैं, वित्तीय तौर पे अपने परिवार को सुरक्षित करना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, है ना? तो इसीलिए हम सारे लोग यहाँ हैं, क्योंकि जिंदगी में हर काम के लिए चाहिए पैसे यार। मैं बड़ी सुपरफिशियल बातें करता हूँ कि देखो दुनिया में हर चीज के लिए पैसा चाहिए यार। अब बहुत सारे फिर वही प्राणी मिल जाएंगे आपको, और ये प्राणी बोलेंगे कि सर पैसा क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, है ना? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। तो भाई बात ठीक है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे, लेकिन जब तक यहाँ है तब तक तो पैसे की जरूरत है ना सर। तब तक तो हर चीज के लिए पैसा चाहिए। कब जाएंगे ये पता नहीं है, तो उस हिसाब से जिंदगी भर खाली हाथ तो बैठ नहीं सकते। तो जब तक धरती पर है सर, तब तक मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, हर चीज के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा जब इतना इंपॉर्टेंट है, तो क्या हमें पैसे नहीं कमाने चाहिए? बिल्कुल कमाने चाहिए सर, है ना? बिल गेट्स साहब ने एक बार कहा था, बिल गेट्स का नाम आप सुने जानते होंगे, एक समय के दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक। तो एक बार बिल गेट्स साहब ने कहा था इंटरव्यू में कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, बट मेक श्योर दैट बिफोर सेइंग दिस यू हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी। कि उन्होंने कहा कि पैसा हर चीज नहीं है, लेकिन ये सुनिश्चित कीजिए कि ये कहने के पहले आप बहुत सारा पैसा ऑलरेडी कमा कर रख चुके हैं, उसके बाद ये ज्ञान लोगों को दीजिए कि पैसा सब कुछ नहीं है। खाली जेब ज्ञान की तो कीमत क्या नहीं है सर, खाली जेब ज्ञान मत दीजिए। पहले पैसे कमा लीजिए, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ कमा लीजिए, उसके बाद आप भी संत की तरह ज्ञान दीजिए कि पैसा कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं है। बट बिफोर सेइंग दिस मेक श्योर दैट यू हैव अर्न अ लॉट ऑफ मनी, है ना? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सभी के वाई क्लियर होंगे कि हम सारे लोग सेशन में क्यों हैं। आइए आपको आगे लेके चलता हूँ। बात करते हैं गोल सेटिंग की। बड़ा ही प्राइमरी सब्जेक्ट है, लेकिन लोग इसी सब्जेक्ट पे लैग करते हैं। पहला कदम ही अगर गलत हो तो बाकी सीढ़ियां आप नहीं चढ़ पाएंगे। और जिंदगी में सफलता के लिए आपके पास गोल्स होने जरूरी है ना? आपके लक्ष्य निर्धारित होने से चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग में आइए गोल कैसे सेट करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो सब पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, व्हाई वी शुड सेट गोल्स, कि हमें गोल सेट करने की क्यों जरूरत है। मन में सवाल आ ही सकता है ना कि प्राणी है कुछ, और कहते हैं जी हमें गोल सेट करने की क्या जरूरत है, गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो की मतलब जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे, चलते चलते कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। तो गोल सेट क्यों करें? बात ठीक है, समझदार प्राणी है धरती पे। तो अगला जो स्लाइड है इसमें आपके क्वेश्चन का आंसर है कि मेनी पीपल फेल इन लाइफ not for lack of ability or brains or even courage, but simply because they have never organized their energies around a goal. इस दुनिया में मैक्सिमम लोग असफल रह जाते हैं। ये बड़ी कड़वी सच्चाई है कि दुनिया में 80% लोग जो है ना वो एक बिलो एवरेज जिंदगी जी के चले जाते हैं। इस दुनिया में 80% लोग
बिलो एवरेज जिंदगी जी के धरती से विदा हो जाते हैं। 20% में कुछ 15% लोग ठीक ठाक जिंदगी जी लेते हैं और 5% लोग सुपर रिच बढ़िया वाली जिंदगी जीते हैं। तो ये जो 80% लोग हैं ना सर, जो बिलो एवरेज जिंदगी जी के भीड़ का हिस्सा बनकर धरती से चले जाते हैं, आपको क्या लगता है उनके अंदर पोटेंशियल नहीं थी, उनके अंदर काबिलियत नहीं थी सर? क्या वो मेहनत नहीं करते थे? करते थे सर। क्या उनके पास समझदारी नहीं थी? खूब समझदारी थी सर। हर आदमी समझदार है आज की तारीख, है ना? तो दिक्कत कहाँ होती है जानते हैं क्यों जिंदगी में वो कुछ कर नहीं पाते? कि उन्होंने अपनी तमाम ऊर्जा, तमाम एनर्जीज को कभी किसी गोल पे फोकस ही नहीं किया। एट ए टाइम हम सभी के शरीर में ऊर्जा, बेसिकली हम सारे लोग एनर्जी से ही बने हुए हैं, है ना? ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात, ये पूरा यूनिवर्स, मैं आप, हम सब एनर्जी हैं, हम सब ऊर्जा से बने हुए हैं। तो अगर आप जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित करते हैं ना, तो आपको अपनी ऊर्जा उस लक्ष्य पे फोकस करने की जरूरत होती है। जब तक आप अपनी तमाम ऊर्जा किसी एक लक्ष्य पे एट ए टाइम फोकस नहीं करेंगे, तब तक आप उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। तो लोगों का दिक्कत क्या है? लोगों का दिक्कत ये है कि उनके पास काबिलियत तो है, उनके पास नीड भी है, उनके पास बुद्धि भी है, उनके पास मेहनत भी है, लेकिन एट ए टाइम वो अपने एनर्जीज को एक ही गोल पे फोकस कर ही नहीं पाते। दुनिया में लोग डी फोकस होकर जीते हैं। 80% लोग जो है ना, इस दुनिया में डी फोकस्ड है। डी फोकस होने का मतलब किसी पर्टिकुलर गोल पे उनका फोकस एट ए टाइम रहता ही नहीं है। और जब तक लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे ना सर, तब तक आप सफल होंगे नहीं। लोगों का दिक्कत क्या जानते हैं? लोगों का दिक्कत है कि जब वो बिजनेस करने जाते हैं तो उनको भगवान याद आता है। अरे आज आईडी लगनी थी, आज क्लोजिंग का दिन है, 640 सीसी की एक आईडी चाहिए, मिल नहीं रही है, हे भगवान क्या करें? अब वो बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस पे वो भगवान याद आ रहे हैं उसको। अब जब आईडी नहीं लगी तो वो मंदिर चला जाएगा, और जब मंदिर में जाएगा तो उसको बिजनेस याद आएगा कि अरे अब क्या करें, ईएमआई है कल, है ना, ईएमआई के पैसे नहीं आएंगे। मतलब कहने का मतलब कि हर जगह आदमी आधा अधूरा है। बिजनेस में बैठेगा तो उसको भगवान याद आएंगे, मंदिर जाएगा तो उसको धंधा याद आएगा। तो फोकस कहीं नहीं है। डी फोकस होकर लोग काम करते हैं, और डी फोकस होकर काम करेंगे तो आप अपनी काबिलियत बर्बाद कर रहे हैं, अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं, आप कहीं पहुंचेंगे नहीं सर। तो पहली चीज हमें जो करनी है ना, हमें अपने को एक लक्ष्य निर्धारित करने की जरूरत है, और फिर उस लक्ष्य पे अपनी तमाम ऊर्जा, तमाम एनर्जी, तमाम एफर्ट्स, अपने सारे मेहनत उस पर फोकस करने की जरूरत है। यही एकमात्र तरीका है दुनिया में सफल होने का। सफल होने के लिए कुछ बहुत अलग काम थोड़ी करना पड़ता है। शिव खेरा साहब की बड़ी शानदार लाइन है, कहते हैं सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। कहते हैं कि सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। अब सफल लोग कुछ अलग काम थोड़ी करते हैं, सफल लोग वही करते हैं जो आप और हम करते हैं। अब रेनेटस के अंदर ही ले लीजिए, तो रेनेटस के अंदर बहुत सारे लोग सफल हैं जो महीने का 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो वो कोई अलग काम थोड़ी कर रहे हैं, वो भी रेनेटस में ही है, वही प्रोडक्ट है, वही मार्केटिंग प्लान है, वही इंडिया है, सब कुछ वही है। लेकिन इसी रेनेटस में किसी का डायरेक्टर 100 नहीं हो रहा है, इसी रेनेटस के अंदर कुछ लोग महीने 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत कुछ नहीं है, वो इस काम को अलग तरीके से कर रहे हैं। आप जिस तरीके से कर रहे हैं वो उनके करने का तरीका थोड़ा अलग है, बाकी चीजें तो सेम है। वो अलग कोई काम नहीं कर रहे, वो भी रेनेटस में ही है, वो भी नोवा ही सेल कर रहे हैं, वो भी लोगों को 640 सीसी बता रहे हैं, लोग उनको भी मना कर रहे हैं। तो कहते हैं सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते सर, वो हर काम को अलग तरीके से करते हैं। और वो अलग तरीका क्या है? वो अलग तरीका जिसको मैं बोलता हूँ डिसिप्लिन, वो अलग तरीका जिसको मैं कहता हूँ फोकस, वो अलग तरीका जिसको मैं कहता हूँ गोल सेटिंग। साधारण लोग गोल सेट नहीं करते, इसलिए वो साधारण रह जाते हैं। जो थोड़े से लोग अपने गोल्स को सेट करते हैं, गोल से अकॉर्डिंग काम करते हैं, वो सारे लोग सफल हो जाते हैं। तो दोस्त, आज इस सेशन से इस बात को घर लेके जाइए कि अगर आपको जिंदगी में सफल होना है, अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में आप सफल हो जाए, तो अपने गोल निर्धारित करना सीखिए, और एट ए टाइम एक ही गोल पे फोकस करिए। मल्टीपल गोल पे फोकस मत करिए सर। मल्टीपल गोल पे फोकस करेंगे तो इट विल टेक यू नोवेयर। आप एक ही साथ 25 दो नावों की सवारी करेंगे ना सर, तो कहीं नहीं पहुंचेंगे, पानी में गिर जाएंगे। तो बेहतर यह है कि एट ए टाइम एक ही नाव की सवारी की जाए। जब एक गोल पूरा हो जाए तो दूसरे पे फोकस करिए, दूसरा पूरा हो जाए तो तीसरे पे फोकस करिए, एंड सो ऑन।
लेकिन एट ए टाइम मल्टीपल गोल पे फोकस करेंगे तो कहीं नहीं जाएंगे, है ना। आइए आपको आगे लेके चलता हूं। अब सवाल ये है कि अगर यहां तक बात समझ में आ गया कि हमें गोल क्यों सेट करने चाहिए, तो अब ये सवाल आता है कि गोल सेट करें कैसे। चलो ये समझ में आ गया कि गोल सेट करना जरूरी है, हमें ये समझ में आ गया कि मल्टीपल गोल नहीं सेट करने चाहिए, हमें ये समझ में आ गया कि अपनी एनर्जीज को फोकस करने की जरूरत है। तो ये सवाल आता है कि जो गोल सेट करे कैसे, है ना। तो गोल सेट करने के लिए दोस्त सबसे पहले जिस चीज की आपको जरूरत है वो है रीजन। एक वजह का होना बहुत जरूरी है ना। जब तक आपके पास कोई वजह नहीं होगी किसी काम को करने की, तब तक आप वो काम करेंगे ही नहीं। क्यों गोल सेट करें भाई? क्योंकि गोल सेट करने के बाद उस पर काम करना पड़ेगा, मार्केट में जाना पड़ेगा, लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी। गोल सेट करने का हमारे बिजनेस में गोल का मतलब क्या है? हमारे बिजनेस में कोई फुटबॉल का मैच तो हो नहीं रहा कि आपने गोल सेट कर लिया कि आज 2 गोल मारूंगा। हमारे बिजनेस में गोल सेट करने का मतलब है कि आपको यू हैव टू गो टू मार्केट, सी पीपल, मीट पीपल, लोगों से मिलना है, लोगों से बातें करना है, उनको प्रोडक्ट दिखाना, उनको प्लान दिखाना है, उनकी बातें सुननी है, समझदार प्राणियों से मिलना है। तो ये सब काम में आपको तकलीफ होगी, किसी को भी होती है। तो ये काम करेंगे क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई एक रीजन होगा, एक वजह होगी किसी काम को करने की। और ये रीजन मैं आपको दे नहीं सकता, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी का रीजन आपको खुद ही तलाशना पड़ेगा। क्योंकि हर इंसान की जिंदगी की प्राथमिकता अलग अलग होती है, हर आदमी की लाइफ की प्रायोरिटी अलग होती है। अब आपकी जिंदगी की प्रायोरिटी क्या, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं बस इतना बता सकता हूँ कि आपके पास रीजन होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग रीजन होने चाहिए, आपके पास प्रॉपर वजह होनी चाहिए कि आप गोल क्यों सेट करें। अब ये रीजंस आपको तलाशने पड़ेंगे। वो रीजन आपके फैमिली के रीजन हो सकते हैं, वो आपके फाइनेंशियल रीजन हो सकते हैं, है ना, वो सोशल रीजन हो सकते हैं, वो मेडिकल रीजन हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन हैं। आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग रीजन तलाशने की जरूरत है कि आपको इस बिजनेस से क्यों पैसे कमाने, है ना। कि आप अगर फाइनेंशियल कोई रीजन है कि बहुत सारे लोगों को कर्जा होता है कि कोई कर्जा चुकाना है, किसी को मकान बनाना, किसी को बिटिया की शादी करनी है, किसी को माँ बाप का इलाज कराना है, किसी को बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, किसी को फॉर्चूनर खरीदना है, किसी को बंदूक खरीदना होगा, है ना, किसी को विदेश यात्रा करने जाना होगा मसाज कराने के लिए, है ना। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रायोरिटी होती है। तो आपको अपनी प्रायोरिटी को तलाशनी पड़ेगी कि आप गोल क्यों सेट करेंगे। और ये जरूरी है, जब तक आपके पास वजह नहीं होगी ना, तब तक आप गोल सेट कर नहीं पाएंगे सर। तो एक रीजन तलाशिए, है ना। कभी कभी ये रीजन जो है ना, ये अपमान वाले रीजन भी हो सकते हैं। मैं ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। मैं लोगों को कहता, जब लोग कहते हैं ना कि सर हमें पता नहीं चल रहा कि हम उसका क्या रीजन सेट करें, तो मैं उनको कहता हूं कि उन लोगों को याद करिए जिन्होंने कभी आपका अपमान किया होगा। चाहे वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, है ना, जो कहते होंगे तुझसे कुछ नहीं होगा यार, तू कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में। सबकी जिंदगी में ऐसा वक्त कभी ना कभी जरूर आता है कि किसी ने, किसी अपने ने, किसी करीबी ने, कोई करीब का पड़ोसी हो, कोई करीब का रिश्तेदार हो, कोई अपना हो, जिसने उसका मजाक उड़ाया हो, उसका तिरस्कार किया हो, कहा हो कि तेरे से कुछ नहीं होगा। उस पल को याद करिए। वो इससे ज्यादा प्रॉपर रीजन आपकी जिंदगी में हो ही नहीं सकता कि कुछ लोगों ने आपको कहा था कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। उनको यार एटलीस्ट अपने आप को साबित करके दिखाना कि यार मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, है ना। तो याद कीजिए उन पलों को। हर आदमी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं कि जब कभी किसी ने आपसे कहा था कि यार तेरे से कुछ नहीं होगा, किसी ने आपका मजाक उड़ाया होगा, किसी ने आपके तिरस्कार किया होगा। इस रीजन को अपना वजह बनाइए कि हाँ यार, मुझे दुनिया के सामने प्रूफ करना कि मैं यार नालायक नहीं हूं, मेरे अंदर भी काबिलियत है, मैं भी दुनिया में सफल होकर दिखा सकता हूँ। और अगर ये रीजन आपके पास है तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि सिर्फ टैलेंट कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास रीजन है, तो आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है जहां आप परफॉर्म कर सकते हैं। बिना प्लेटफॉर्म के टैलेंट कुछ नहीं कर सकता सर। बिना प्लेटफॉर्म के टैलेंट कुछ नहीं कर सकता। तो आप लकी हैं कि आपको वो प्लेटफॉर्म मिला है रेनेटस वेलनेस के नाम से। रेनेटस वेलनेस वो प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने सारी ऊर्जा को एकत्रित करके अपने गोल्स को पूरा करने के एक आकार दे सकते हैं, है ना।
तो आप सब लकी हैं कि आपके पास डायरेक्ट सेलिंग है, आप सब लकी हैं कि आपके पास रेंटर्स वेलनेस है, जो एक शानदार प्लेटफॉर्म है। बस जरूरत है एक वजह की कि इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूटिलाइज करें। इसके आगे ये तो मैंने थोड़ी नेगेटिव बातें कर दी जो दिल को जलाने वाली है। कुछ पॉजिटिव रीजंस भी हो सकते हैं। पॉजिटिव रीजंस ऐसे हैं कि हमारे सपने हो सकते हैं, है ना, कि यार हम अपने जीवन में बेहतर करना चाहते हैं, हम अपने लिए एक अच्छा मकान चाहते हैं, एक बढ़िया आशियाना चाहते हैं, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं जी हमारा कोई ड्रीम नहीं है। ऐसे प्राणी भी मिलते हैं, आप उनसे जाके पूछो कि सर आपका कोई ड्रीम है ना, हमारा कोई ड्रीम नहीं है, हम तो खुश है। तो मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ कि सर अपने घर जाइए, ईमानदारी से पिताजी माताजी के बगल में बैठिए और उनसे पूछिए कि पिताजी कुछ चाहिए क्या, माताजी से पूछिए माँ कुछ चाहिए क्या। कभी पूछते ही नहीं है ना हम लोग, वो भी कुछ नहीं बताते, वो कहते हैं बेचारा बच्चा खुद ही परेशान है, क्या बोलूं इसको। लेकिन आपके सपने नहीं हो सकते, आपके परिवार में सपने होंगे। अपनी वाइफ के बगल में बैठिए, कभी उनका हाथ अपने हाथ में लेके उनसे प्यार से पूछे कुछ चाहिए, कुछ क्या चाहती हो तुम जिंदगी में। आप पूछते ही नहीं, हम पूछते ही नहीं है, फिर हमको लगता है ना जी हमारा कोई ड्रीम नहीं है। अभी गर्मियों का मौसम है सर, है ना। गर्मियों में मैं किसी को डाउनसाइज नहीं कर रहा, मैं बस तथ्य बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को ना मोटरसाइकिल पे स्कूल लेके जाते होंगे, है ना, और ये 45 डिग्री का टेम्परेचर है। इसमें वो छोटा बच्चा होता है, उसको सामने मोटरसाइकिल की टंकी पे बैठा देते होंगे, है ना। अब वो बच्चा ऊपर से भी गर्म हो रहा है, नीचे से भी गर्म हो रहा है, टंकी गर्म हो जाती है पेट्रोल की, तो बच्चा बेचारा नीचे से भी गर्म हो रहा है, ऊपर से भी गर्म हो रहा है। अब बच्चा कुछ नहीं कह रहा, उसको क्या पता, पिताजी उसको लेके जा रहे हैं स्कूल। एक क्रॉसिंग सिग्नल पे उसकी मोटरसाइकिल रुकती है और बगल में आकर एक एयर कंडीशन गाड़ी रुकती है, उस गाड़ी में भी एक बच्चा स्कूल जा रहा है। वो आराम से कंफर्टेबली गाड़ी में बैठा, एयर कंडीशन चल रहा है, ठंडी हवा में एंजॉय कर रहा है, गाना सुनते हुए, पापा के मोबाइल में कुछ देखते हुए स्कूल जा रहा है। ये जो बच्चा मोटरसाइकिल पे बैठा है, ये बच्चा जब उस बच्चे को देखता होगा तो इसके दिल पे यार क्या बीतती होगी, इसके छोटे नन्हे मन पे यार क्या बीतती होगी। उसको लगता होगा यार कि मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है, मैं इतने आराम से क्यों नहीं जा रहा। और फिर ऐसे लोग अगर बोले कि मेरा कोई ड्रीम नहीं है, तो मुझे फिर तरस आता है ऐसे लोगों पे। अगर आपको लगता है कि आपके पास ड्रीम नहीं है, तो अपने परिवार में जाइए, अपने बच्चे से पूछिए, अपनी माताजी से पूछिए, अपने पिताजी से पूछिए, अपने पत्नी से पूछिए, आपको पता चलेगा कि आपको कितने पैसों की जरूरत है यार, है ना। तो ड्रीम्स तो हम सबके हैं, कुछ कह देते हैं कुछ नहीं कहते, राइट। तो हम सबके परिवार में ड्रीम्स है यार, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ, बाइक की भी रेस्पेक्ट करता हूँ, साइकिल की भी रेस्पेक्ट करता हूँ, कार की भी रेस्पेक्ट करता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ आपको समझाने का है। तो अगर आपके पास ड्रीम है तो उस ड्रीम के साथ एक डेट जोड़ दीजिए, तो आपके गोल सेट हो जाते हैं। फर्ज कीजिए कि आपने एक कार खरीदनी है, अपने परिवार को एयर कंडीशन में बैठा के कंफर्टेबली यातायात कराना चाहते हैं आप, कि मेरे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, मेरे माताजी मेरे पिताजी को कोई तकलीफ ना हो, धूप में उनको बस में ना ट्रेवल करना पड़े। तो आपका एक ड्रीम हो सकता है कि मैं एक कार खरीदूंगा जिसमें मेरे परिवार को मैं एक अच्छी जिंदगी दे सकूंगा। ये ड्रीम है, आपका स्वागत है। लेकिन ये ड्रीम आप कब तक पूरा करना चाहते हैं? ड्रीम तो इन्फिनिट है ना यार, सपना देखा है लेकिन सपना पूरा कब करेंगे? तो उसके साथ एक डेट लगा दीजिए। जब आप ड्रीम के साथ डेट लगा देते हैं ना सर, तो वो गोल परिवर्तित हो जाता है। जब तक डेट नहीं लगाएंगे ना, जब तक डेडलाइन नहीं फिक्स होगा, तब तक आप एक्ट नहीं करेंगे। आप देखेंगे बहुत सारे घरों में बिटिया की शादी होती है, तो शादी के पहले तक तैयारी कभी पूरी नहीं होती, कुछ ना कुछ कमी रहती है घर में। लेकिन जैसे ही शादी का डेट फाइनल हो जाता है ना, फिर लोग एक्टिव हो जाते हैं। अरे अब तो 2 महीने बाद शादी है, 3 महीने बाद शादी है, फिर जो चीजें कम पड़ी रहती है ना, फिर लोग उसकी व्यवस्था में लग जाते हैं, और शादी की डेट आते आते सारी व्यवस्था हो जाती है ईश्वर की कृपा से, है ना। लेकिन अगर फर्ज करिए कि डेट ही ना फिक्स हो, बस बिटिया है, बिटिया की शादी कर दी है, तो शायद कब करनी है पता नहीं, लेकिन कर दी है, तो करनी है, तो घर में सारी व्यवस्था कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप डेट फिक्स कर देंगे, आपको पता चल जाएगा 6 महीने के बाद बारात आनी है, 5 महीने के बाद बारात आनी है, फिर आप सुपर एक्टिव मोड में चले जाते हैं, क्योंकि आपको डेट पता है, आपको डेडलाइन पता है, और डेडलाइन आते आते आप सारी व्यवस्था कर लेते हैं। ठीक इसी तरह हमारे ड्रीम्स हैं, ड्रीम्स के साथ जब तक आप डेट पंच नहीं करेंगे ना सर, तब तक आप उसको अचीव नहीं कर पाएंगे।
अब ड्रीम कैसे हो सकते हैं ये भी हमें बताना पड़ेगा। अब क्या करें, बहुत सारे प्राणी हैं धरती पे, तो उनके ऐसे ऐसे ड्रीम है। कोई आदमी बोलेगा जी हमको ऐश्वर्या राय शादी करनी है, हमारी यही ड्रीम है, तो इसमें बेचारा नेटवर्क मार्केटिंग क्या कर सकते हैं, इसमें रेनेटस बिजनेस क्या करेगा। किसी ने पूछा कि सर आपका सपना क्या है, कहता जी हमको ऐश्वर्या राय शादी करनी है। तो भाई उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो तो ऐश्वर्या राय से पूछना पड़ेगा वो आपसे शादी करना चाहती है कि नहीं चाहती है ना। तो ड्रीम को आप ना 5 हिसाब से बांट सकते हैं, तो आपको ड्रीम्स देखने में सुविधा मिलेगी। DREAM, D फॉर डिजायरेबल, R for realistic, E for emotional, A for achievable, M for measurable in terms of money। इसका सीधा सा मतलब क्या है ना कि आपके ड्रीम जो है वो डिजायरेबल होने चाहिए, जिसकी इच्छा है आपको। कभी कभी लोग क्या करते हैं, उधार के सपने देख लेते हैं। मतलब किसी ने गाड़ी खरीदी तो हमको भी यही गाड़ी चाहिए, कभी विदेश चला गया तो हमको भी वहीं जाना है, किसी ने फ्लैट खरीदे तो हमको भी वहीं। अपना कोई ड्रीम नहीं है उनका, उधार लिए हुए सपने होते हैं। तो उधार लिए हुए सपनों में कन्विक्शन नहीं होता है, क्योंकि आपके इमोशन तो उससे जुड़े हुए नहीं है। तो ड्रीम्स तो भी डिजायरेबल की जिसकी इच्छा खुद आपकी हो, ना कि वो उधार लिए हुए सपने, है ना। तो सबसे पहली चीज, आपके जो सपने हैं वो आपके खुद के होने चाहिए, उसकी इच्छा उसकी डिजायर आपकी खुद की होनी चाहिए। दूसरी चीज है आर फॉर रियलिस्टिक, यानी जो ड्रीम हम देखें वो रियलिस्टिक होने चाहिए यार। रियलिस्टिक का मतलब जो पूरा करना संभव हो। अब कोई आदमी कहेगा कि जब मेरा सपना है कि मैं रेनेटस से पैसे कमा के अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, भाई सपना कुछ भी दे सकते हैं, अधिकार है आपका। लेकिन सर रेनेटस से पैसे कमा के आप भारत के राष्ट्रपति बन सकते हैं, क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं। लेकिन आप अमेरिका के राष्ट्रपति तो नहीं बन सकते ना, क्योंकि आप अमेरिका के सिटीजन ही नहीं है। तो आप अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकते, ये रियलिस्टिक सपना नहीं है, ये पूरा नहीं हो सकता। आप अमेरिका जाके रह सकते हैं, आप अमेरिका जाके वहां पे अपना मकान खरीद के रह सकते हैं, लेकिन आप वहां राष्ट्रपति नहीं बन सकेंगे, क्योंकि आप वहां पैदा नहीं होते। अब उसके लिए आपको अगले जन्म में वहां पैदा होना पड़ेगा। अब कोई कहता है कि नहीं, जैसा मैंने बोला, कोई कहता है ऐश्वर्या राय शादी करनी है, तो भाई ऐश्वर्या राय शादी करनी है तो ऐश्वर्या राय एग्री करेगी कि नहीं करेगी आपसे शादी करना, है ना। तो ड्रीम्स जो है ना वो रियलिस्टिक होने चाहिए, जो हम पूरे कर सके, जो हमारी हदों में। इनरियलिस्टिक ड्रीम देखेंगे तो कैसे पूरा होगा सर। कोई कहे जी हम मंगल ग्रह पे जाके रहना चाहते हैं, तो मंगल ग्रह पे कैसे रहेंगे भाई साहब। अभी तक तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनी नहीं कि हमारा ड्रीम है कि मंगल ग्रह पे घर खरीद के वहां जाके सेटल हो जाएंगे, तो ये रियलिस्टिक नहीं है। ड्रीम शुड बी रियलिस्टिक, वास्तविक होने चाहिए, जो पूरे किए जा सके, है ना। एंड थर्ड, ऑब्वियसली आपके ड्रीम इमोशनल होने चाहिए, वो भावनात्मक तौर पे आपसे जुड़े हुए होने चाहिए। जब तक कोई चीज भावनात्मक तौर पे हमसे नहीं जुड़ी होती है ना, तब तक हम उसकी वैल्यू नहीं करते। जब तक कोई चीज भावनात्मक स्तर पे, इमोशनल लेवल पे हमसे नहीं जुड़ी हो, तब तक हम उसकी वैल्यू नहीं करते, उसके लिए सैक्रिफाइस नहीं करते। सैक्रिफाइस क्यों करना है? सैक्रिफाइस इसलिए करना है सर, क्योंकि आपको धूप में बाहर निकलना पड़ेगा, बारिश में बाहर निकलना पड़ेगा, ठंड में आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपके पास लोगों के पास पहुंचना पड़ेगा, लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, लोगों के थप्पड़ खाने पड़ेंगे। तो आप ये सेक्रीफाइस क्यों करेंगे अगर आपका इमोशनल ड्रीम ही नहीं है? आप बोलेंगे भाई हम अपने आप में राजा है, हम क्यों किसी का बात सुनने जाए, हम क्यों किसी का ना सुनने जाए, हम चला के क्यों किसी को अप्रोच करें? बिल्कुल नहीं करेंगे, हम तो अपने आप में राजा है। लेकिन जब आपके ड्रीम्स आपके इमोशन के साथ जुड़े होते हैं, तो आप सेक्रीफाइस करते हैं नींद, सेक्रीफाइस करते हैं कंफर्ट, सेक्रीफाइस करते हैं अपना ईगो, और आप मार्केट में निकलते हैं, क्योंकि आपको अपना ड्रीम पूरा करना है ना। और इमोशनल कैसे करेंगे अपने ड्रीम को? बहुत ही सिंपल सा तरीका है, अपने लोगों के साथ अपने ड्रीम को जोड़ दीजिए, कि मेरे पिताजी, कि मेरे माताजी, कि मेरा बेटा, कि मेरी बच्ची, कि मेरा पति, मेरा पत्नी। जब आप उनके साथ कुछ जोड़ देते हैं ना, तो आप उससे इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, कि यार मेरे बच्चे को मैं एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ, कि मेरी बिटिया की शादी में बढ़िया करना चाहता हूँ, कि मेरे पिताजी का कर्जा चुकाना चाहता हूँ, कि मेरी माँ का इलाज बढ़िया अस्पताल में कराना चाहता हूँ, है ना। कि मैं अपने पिताजी के लिए एक बढ़िया मकान बनाना चाहता हूँ, कि मैं अपने बच्चे के लिए एक ऐसी गाड़ी खरीदना चाहता हूँ कि बच्चे को स्कूल जाने में कोई तकलीफ ना हो। तो आप जब अपने लोगों के साथ अपने ड्रीम को अटैच करते हैं, तो आपके ड्रीम इमोशनल हो जाते हैं, और जब आप इमोशनल हो जाते हैं तो आप उसके लिए सेक्रीफाइस करने के लिए तत्पर होते हैं। जब तक आप इमोशनल नहीं होंगे ना, तब तक आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। कोई नहीं करना चाहता, कौन आदमी अपना अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता? कोई नहीं निकलना चाहता, हर आदमी कंफर्टेबल रहना चाहता है, हर आदमी चाहता है खा पी के घर में आराम करे, क्यों बाहर जाए?
क्यों धूप में बाहर निकले, अपना स्किन जलाएं, क्यों बारिश में भीगे, क्यों बेकार फालतू लोगों के पास जाए, लोग हमको मना करेंगे, हमारा भी ईगो है भाई। लेकिन जब आपके पास इमोशनल ड्रीम्स होते हैं तो आप इन चीजों का सेक्रीफाइस करते हैं, और जिंदगी में सफलता आपसे सेक्रीफाइस मांगती है दोस्त। जितनी बड़ी सफलता आपको चाहिए ना, उतना बड़ा सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। कहते हैं मैसिव सक्सेस डिमांड्स सुप्रीम सेक्रीफाइस माय डियर फ्रेंड। मैसिव सक्सेस डिमांड्स सुप्रीम सेक्रीफाइस। बिना सेक्रीफाइस के सफलता नहीं मिलती है। चौथी चीज जो है दैट इज अचीवेबल, यानी आपके ड्रीम अचीवेबल होने चाहिए आप ही की जिंदगी में, है ना। अब हमने कोई ऐसा ड्रीम देख लिया जो 50-100 साल में पूरा होने वाला है, तो 100 साल बाद पता चला हम ही नहीं रह रहे। हो सकता है हमारे बाल बच्चे उस ड्रीम को पूरा करें, लेकिन हमारे लाइफ के अगर हमने कोई ड्रीम देखा है, हमने कोई गोल सेट किया है, तो वो तो हमारी जिंदगी के अंदर ही अचीवेबल होना चाहिए ना। तो डेट इतना लंबा ना रख दें। अभी कई बार हमारे सुब्रतो सर जो है हमारी कंपनी के रेस्पेक्टेड सीईओ एंड फाउंडर सब लोगों से पूछते हैं कि हमारे यहाँ जो सेल्स ग्रोथ बोनस है, जिसका लास्ट लेवल में आप 18 करोड़ का एक सिंगल चेक लेते हैं, तो कई बार पूछते हैं ट्रेनिंग में कि सर ये 18 करोड़ का चेक आपको क्या लगता है कितने समय में ले लेंगे। तो लोग तो कंफर्टेबल है, अब सर ने सवाल पूछा तो जवाब तो देना पड़ेगा। तो लोग कहते हैं, अब लोग तो चतुर है ना, लोगों को लगता है कि कम समय, अगर मैंने कोई कम समय सीमा बता दी तब तो ये पकड़ेंगे मेरे को। तो लोग कहते 20 साल में पूरा हो जाएगा सर। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, उनसे पूछो कि भाई 18 करोड़ के चेक तक कब तक पहुंच जाएंगे, 20 साल लगेंगे सर, 20 साल में पहुंच जाएंगे। तो मैं सोचता हूं कि आज आपकी उम्र 50 साल है, 20 साल बाद आपको 18 करोड़ मिल भी जाएगा तो क्या कर लेंगे सर 70 साल की आयु में। 70 साल की आयु में अगर आपके पास 18 करोड़ होंगे तो उस 18 करोड़ का क्या ही कर लेंगे सर। पैसे तो समय पे मिले तो उसका मजा है ना सर, कि जिंदगी को एंजॉय कर पाएंगे, है ना। तो अचीवेबल एक ऐसा डेट रखना है आपको कि जो आपके जिंदगी में पूरा हो जाए और उस अचीवमेंट का आप मजा भी ले सके। अब आपने 50 करोड़ रुपए कमा लिए और आपकी उम्र हो गई 80 साल, तो फिर तो सर वो पैसा किसी और के काम आएगा, मेहनत आपने करी और पैसा किसी और के काम आएगा। एक नौकर था, एक अमीर आदमी था, बहुत कंजूस था, एक एक पैसा दांत से पकड़ता था, बहुत पैसे जमाए उसने। उसकी एक बीवी थी, बच्चा उसका कोई था नहीं, और एक नौकर था जो उसकी सेवा करता था। मालिक एक दिन मर गया तो उसकी पत्नी ने उस नौकर से शादी कर ली। अब पत्नी के साथ उसका सारा संपत्ति भी नौकर को मिल गया। तो उस बेचारे ने अपने मालिक की एक बड़ी बड़ी शानदार बड़ी सी तस्वीर लगाई दीवार पे और रोज उसको अगरबत्ती दिखाता था। किसी ने पूछा कि भाई इसकी पूजा क्यों करते हो? बोला ये वो आदमी है ना जिसने सारी जिंदगी मेरे लिए मेहनत करके पैसे कमाए। ये वो आदमी है जिसने ताउम्र मेहनत करके मेरे लिए पैसे कमाए और अंत में अपनी बीवी अपना पैसा सब मुझे दे गया। तो इस आदमी का पूजा तो करना बनता है ना। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेहनत हम करें और बाद में पैसे कोई और एंजॉय करे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ड्रीम शुड बी अचीवेबल, सही समय सटीक समय पे वो ड्रीम पूरे होने चाहिए। तो सब खींचिए मत कि 10 साल बाद कर लेंगे सर, 20 साल बाद कर लेंगे, कैसे पता कि 20 साल बाद जिंदा रहेंगे सर, है ना। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मेजरेबल। आपके जो भी ड्रीम है ना वो मेजरेबल होने चाहिए, यानी जिनको आप माप सकते हैं पैसे में, क्योंकि ड्रीम्स की कीमत होती है सर, है ना। ड्रीम्स की एक कीमत होती है। राइट। तो आपके ड्रीम्स मेजरेबल होने चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है, अगर आपने अपने ड्रीम सेट कर लिए हैं तो मेक अ विजन बोर्ड ऑफ योर गोल्स। आपको एक विजन बोर्ड बनाने की जरूरत है। विजन बोर्ड का मतलब ये होता है कि एक ऐसी जगह जहां पे आपकी नजर बार बार जाए। विजन, आपका नजर जहां पे पहुंचे बार बार, एक ऐसा बोर्ड बनाने की जरूरत है जहां पे आप अपने सपनों को लिख लें जो बार बार आपकी नजरों में पड़े। कुछ लोग बोलेंगे इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत ये है सर, कहते हैं आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड।
जो चीजें नजर से ओझल हो जाती है ना, धीरे धीरे वो दिमाग से भी निकल जाती है। ये ह्यूमन ब्रेन की टेंडेंसी होती है। आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ड्रीम्स हमेशा आपके दिमाग में रहें, तो वो आपकी नजरों में होने चाहिए, है ना। जब तक आप अपने ड्रीम्स को अपनी नजरों में नहीं रखेंगे ना सर, धीरे धीरे वो आपके दिमाग से आउट हो जाएंगे। तो अगर आप सही में अपने गोल्स पूरे करना चाहते हैं, सही में अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, तो मेक अ विजन बोर्ड ऑफ योर गोल्स माय डियर फ्रेंड। अपने घर में अपने दीवार पे अपने गोल की तस्वीर लगा लीजिए। आपके मोबाइल के वॉलपेपर पे वो तस्वीर होनी चाहिए। सुबह सो के उठते हैं तो आपको दिखना चाहिए। बहुत सारे समझदार प्राणी बोलेंगे सर ये तो बच्चों जैसी बात है कि हम फोटो लगाते हैं, हमको गाड़ी खरीदना है तो गाड़ी का फोटो लगा दें, क्या होगा इससे। तो मैं उनको कहता हूँ कि सर एक बात तो तय है कि इससे कोई फायदा हो कि ना हो, नुकसान तो कुछ नहीं होगा। अगर आपने गाड़ी खरीदनी है, आपने मकान बनाना है, आपको जो भी आपका ड्रीम है, आपने उसका एक फोटो निकाला और अपने घर की दीवार पर लगा दिया, तो इससे कोई फायदा हो कि ना हो, इससे कोई नुकसान तो नहीं होगा, ये तो तय है। तो भाई जिस काम से कोई नुकसान ही नहीं हो उसको करके देखने में क्या दिक्कत है, करके देख लीजिए। जिस काम को करने में कोई नुकसान ही ना हो उसको एटलीस्ट ट्राई करके तो देखा जा सकता है ना, तो करके देख लीजिए, नुकसान तो कुछ नहीं है। और रही बात समझदारी की, तो अपनी जिंदगी में हमने खूब समझदारी दिखाई। हम सारे लोग समझदार हैं, है ना। मतलब हमसे कोई पूछे तो हम तो यही कहते हैं कि भाई ब्रह्मा जी ने हमसे ज्यादा बढ़िया समझदार इंसान धरती में दूसरा पैदा ही नहीं किया। तो हमने खूब बुद्धि लगाई है, खूब समझदारी दिखाई हम सब ने। और समझदारी दिखा दिखा के रिजल्ट क्या है ये आपको पता है, बताने की जरूरत किसी को है नहीं। तो जब समझदारी दिखा के कुछ नहीं हुआ तो थोड़े बच्चों जैसे काम भी करके देखिए ना सर। जैसा मैंने कहा कि फायदा हो कि ना हो, नुकसान तो कुछ नहीं है, तो कर लेते हैं, करने में क्या दिक्कत है, क्या पता कुछ हो जाए। तो यू हैव टू मेक अ विजन बोर्ड माय डियर फ्रेंड्स, है ना। विजन बोर्ड के बारे में बड़ी अच्छी किताब है, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। अगर ये किताब आप पढ़ेंगे ना तो आपको विजन बोर्ड के बारे में, इसकी प्रासंगिकता क्या है, इसका लॉजिक क्या है, ये आपको मिलेगा और कैसे ये मिरेकल की तरह काम करता है। जितने भी लोगों ने सफलता अर्जित की है आप जाके उनसे पूछो, हर आदमी ने विजन बोर्ड बनाए हैं। बिना विजन बोर्ड के आपके गोल नहीं पूरे होंगे सर। एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, अपना बुद्धि मत लगाइए, जो बातें कही जाती है उसको मान लीजिए, है ना। तो मेक अ विजन बोर्ड ऑफ योर गोल्स। जो भी आपके गोल है उनका विजन बोर्ड बनाइए और घर में उसको लगा दीजिए ताकि आपको वो दिखता रहे, राइट। इसे हम कहते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, राइट। बुक का नाम ऐसा कोई लिख रहे हैं, नेम द बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। हिंदी संस्करण है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। अमेजोन पे खोजेंगे आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, और अगर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो टाइप करिए बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। अमेजोन पे टाइप करेंगे आपको मिल जाएगा, राइट। पढ़िए इस किताब को, बहुत सारी चीजें जानकारी में मिलेगी आपको। So this is what we call power of visualization, my dear friends. विजुअलाइजेशन की एक खतरनाक पावर है सर। अगर आप किसी चीज को विजुअलाइज कर सके ना तो आप उसकी रचना कर सकते हैं। कहते हैं कि जिस चीज की कल्पना की जा सकती है उसकी रचना भी की जा सकती है। इस दुनिया में धरती पे जो भी चीज बने हैं ना, पहले किसी न किसी की कल्पना में बने होंगे। हर वो चीज, चाहे वो आपका मोबाइल हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, आपका घर हो, आपका मकान, आपकी गाड़ी, आपका दुकान, आपका हवाई जहाज, कुछ भी, हर वो चीज जो हमारी आंखों के सामने दिखती है पहले किसी न किसी की कल्पना में बनी थी। किसी ने सोचा होगा ना उसके बारे में, किसी ने डिजाइन सोचा हो, किसी ने ड्रीम देखा हो कि यार ऐसा कुछ बनाते हैं। तो पहले वो कल्पना की जाती है, फिर उसकी रचना होती है। पहले उसको विजुअलाइज किया जाता है। इसे हम कहते हैं विजुअलाइजेशन, दूरदर्शिता। देखिए दो तरह से आदमी देखता है, एक को हम कहते हैं आई साइट और एक को हम कहते हैं माइंड साइट। एक आंख की दृष्टि होती है और एक मन की दृष्टि होती है, जिसे इंग्लिश में माइंड साइट कहते हैं। माइंड साइट से आप विजुअलाइज करते हैं, मन की आंखों से आप विजुअलाइज करते हैं। आई साइट बहुत कमजोर साइट है। आई साइट से आप कितना देख सकते हैं? आप जिस कमरे में बैठे होंगे उस कमरे को ही देख सकते होंगे बस। अभी आप जिस कमरे में बैठे हैं अपनी आंखों से उस कमरे के अंदर ही देख सकते हैं।
लेकिन माइंड साइड से ना आप कहीं भी कुछ भी देख सकते हैं। आप आंखें बंद करके कुतुब मीनार देख सकते हैं, आंखें बंद करके ताजमहल देख सकते हैं, आंखें बंद करके अपने गांव का घर देख सकते हैं, आंखें बंद करके आप लाल किला देख सकते हैं। माइंड की आंखों से विजुअलाइज आप आंखें बंद करके कुछ भी कर सकते हैं, है ना। मन की आंखें कहीं भी जा सकती है, मन की आंखें बहुत पावरफुल होती है। माइंड साइट इज वेरी पावरफुल देन आई साइट, माय डियर। तो जब आप किसी चित्र लगाते हैं, कोई विजन बोर्ड बनाते हैं ना, तो आप उसको विजुअलाइज करते हैं कि यार ये गाड़ी मेरी आ गई है, ये मेरा मकान ऐसा बन गया है ना। जब आप उसको विजुअलाइज करते हैं तो एक्चुअली आप नेचर को, प्रकृति को, ब्रह्मांड को, ईश्वर को, अल्लाह को ये संदेश भेज रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, आई नीड इट। आप नेचर को एक कमांड भेज रहे होते हैं कि मुझे ऐसा घर चाहिए। जब आप घर बनाते हैं ना, तो घर बनाने के पहले आप आर्किटेक्चर कराते हैं ना, आप सिविल इंजीनियर को बुलाते हैं और उसके बाद उसका एक आर्किटेक्चर कराते हैं, उसका एक डिजाइन बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते? अगर आपने मकान बनाया होगा तो मकान ऐसे नहीं बन जाते हैं। मकान बनाने के पहले 2-3 महीने का एक प्रोसेस होता है। आप आर्किटेक्चर को बुलाते हैं, आर्किटेक्ट को बुलाते हैं, सिविल इंजीनियर को बुलाते हैं, मकान का आर्किटेक्चर बनाते हैं कि यार ये 100 गज का मकान बनेगा, ये 200 गज का मकान बनेगा, है ना। तो यहाँ पे ऐसे मेरा हॉल होगा, यहाँ मेरा बेडरूम होगा, यहाँ मेरा किचन होगा, इधर बालकनी निकलेगी, है ना, यहाँ एक विंडो होगा, यहाँ से मैं सुबह शाम सूरज का दर्शन करूंगा। हम वो पूरा प्लान करते हैं, विजुअलाइज करते हैं। पहले वो मकान अभी बना नहीं है, लेकिन आपकी आंखों में वो मकान बन चुका है कि यार ये 100 गज का मकान है, तो ये गेट यहाँ से आएगा, यहाँ से मैं घर में घुसूंगा, ये सामने मेरा सोफा लगा होगा, ये इधर मंदिर होगा, इधर मेरा बाथरूम होगा, उधर किचन होगा, है ना। तो वो विजुअलाइज करते हैं, फिर वैसा ही मकान बन के आपके लिए तैयार हो जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल द विजुअलाइजेशन। दिस इज पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, माय डियर फ्रेंड। जब तक आप किसी चीज को विजुअलाइज नहीं करेंगे ना, तब तक वो आपके सामने आएगी नहीं। तो जो भी आपके ड्रीम्स है ना, उनको विजुअलाइज करना शुरू करिए। और विजुअलाइज आप आई साइड से नहीं कर सकते, विजुअलाइज आप माइंड साइड से कर सकते हैं। आंखों से आप देखेंगे तो आपको वही जो चीजें हकीकत में दिख रही वही दिखेंगी, जो नहीं है वो कैसे दिखेगा। लेकिन मन की आंखों से आप उस चीज को भी देख सकते हैं जो है नहीं। और जब आप मन में उसकी कल्पना कर लेते हैं तो उसकी रचना भी हो जाती है, क्योंकि आप नेचर को एक कमांड देते हैं, ईश्वर को, ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को एक कमांड देते हैं कि मुझे ये चाहिए। और जब बार बार रिपीटेड, बार बार उन चीजों को विजुअलाइज करते रहते हैं ना, तो आपके आसपास ऐसी संभावनाएं बनने लगती है कि वो चीजें पूरी होने लगती है। एक चीज मैं आपको बता दूं सर, कि मैं और आप अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते। जो लोग क्रेडिट लेते हैं ना कि यार मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, हम कुछ नहीं कर सकते सर। सारी चीजें, ब्रह्मांड, नेचर, यूनिवर्स हमारे लिए संभावनाएं बना देती है, जैसे कि हम विजुअलाइज करते हैं। क्रेडिट कभी भी खुद मत लीजिएगा सर। आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा हो जाए तो क्रेडिट खुद मत लीजिएगा, क्योंकि मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, अपने कर्म कर सकते हैं। बाकी चीजें नेचर हमारे लिए ऑर्गेनाइज कर देती है, बाकी चीजें ब्रह्मांड हमारे लिए ऑर्गेनाइज करता है। अगर आप सही और सटीक संदेश उनके लिए भेज सके, और सही और सटीक संदेश तभी भेज पाएंगे जब आप विजन बोर्ड बनाएंगे कि आपको एक गाड़ी चाहिए। अब गाड़ी काली चाहिए कि सफेद चाहिए कि लाल चाहिए कि हरी चाहिए, एसयूवी चाहिए कि छोटी गाड़ी चाहिए, कैसे पता? अब आप नेचर को बोल रहे मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, रोज बोल रहे मेरे को गाड़ी चाहिए। अब नेचर बेचारा, प्रकृति, ब्रह्मांड कंफ्यूज हो रहा है कि तो कौन सी गाड़ी चाहिए, ऑल्टो चाहिए कि मर्सिडीज चाहिए, क्या गाड़ी भेजूं इसको भाई। लेकिन जब आप फोटो लगाते हैं तो आप स्पेसिफिक होते हैं कि यार मुझे एक स्कॉर्पियो खरीदनी है। कौन से कलर की खरीदनी है? ब्लैक कलर की खरीदनी है। तो आप स्पेसिफिक हैं कि मुझे ब्लैक कलर की एक स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए, तो आपने ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो का फोटो लगा दिया अपने विजन बोर्ड पे। तो अब आप रोज उस विजन बोर्ड को देखते हैं और विजुअलाइज करते हैं कि यार ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो है, इस ब्लैक टाउन पर जा रहा हूं। तो आप नेचर को कमांड भेज रहे हैं, वो स्पेसिफिक कमांड है कि मुझे एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो चाहिए। तो नेचर को समझ में आता है कि हाँ ठीक है, इसको ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो दे दो। तो दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। यू हैव टू विजुअलाइज रेगुलरली योर ड्रीम्स, और विजुअलाइज तब करेंगे जब आपके सामने उसकी फोटो होगी। तो मेक अ विजन बोर्ड, माय डियर फ्रेंड्स। समय इससे ज्यादा इजाजत नहीं देता, चलिए मैं 5 मिनट और कंप्लीट करता हूं। आपके जो गोल्स है ना सर, वो 3 टाइप के बनाइए: शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल। जैसा कि मैंने सेशन के शुरू में ही कहा था, बहुत सारे लोगों का दिक्कत ये है कि उनको वो विजन बोर्ड बनाते हैं, अभी उनकी आईडी लगी है 6 महीने पहले, अभी उनके टीम में एक्टिव लोग हैं 50, अभी उनका डायरेक्टर 500 मेंटेन हो रहा है।
और विजन बोर्ड पे उन्होंने लगा लिया मर्सिडीज मेबैक 1.5 करोड़ रुपए का, तो कैसे पूरा होगा? नहीं होगा। फिर वो डिमोटिवेट हो जाएंगे, बोलेंगे सर आप तो गलत समझा रहे थे, मैंने मर्सिडीज का फोटो लगाया, मर्सिडीज आई नहीं रही है। कैसे आएगी सर? क्रम क्रम से आगे बढ़िए, रेस्पेक्टिवली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की जरूरत है। पहले शॉर्ट टर्म गोल बनाइए, पहले 5,000 रुपया कैसे कमाएंगे ये सोचिए, फिर 50,000 कैसे कमाएंगे, फिर 1 लाख कैसे कमाएंगे, फिर 5 लाख कैसे कमाएंगे, फिर 50 लाख कैसे कमाएंगे। अभी हमारी कमाई 1,000 रुपए की और मैं सोच रहा हूँ 50 लाख कैसे आएंगे, तो कभी नहीं आएंगे, है ना? तो सबसे पहले आपको अपने गोल को 3 भाग में डिवाइड करने की जरूरत है। पहले शॉर्ट टर्म गोल कीजिए, वीकली गोल सेट करिए कि एक वीक में मैं क्या कर सकता हूं, एक वीक में या 15 दिन में मैं क्या कर सकता हूं। एक गोल सेट करिए, अमाउंट कुछ भी हो, 2,000 रुपए का अमाउंट हो, 1,000 रुपए का अमाउंट हो, मैटर नहीं करता। मैटर नहीं करता है कि जो गोल आपने सेट किया है वो तय समय पे पूरा होना चाहिए, चाहे वो 1,000 रुपए का गोल क्यों ना हो, है ना? अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। आपने 15 दिन में गोल सेट किया कि मैं 5,000 रुपए कमाऊंगा, और 15 दिन के अंदर आपने 5,000 कमा के उस गोल के सामने टिक कर दिया कि यस, मैंने अपना गोल सही तय समय पे पूरा कर लिया। और जैसे आप ये करते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाता है कि यस यार मैंने गोल किया, पूरा कर लिया। और कभी भी एक गोल सेट मत करिए, सेट ऑफ गोल्स करिए, 3 या 5 गोल सेट करिए। कभी भी इवन नंबर पे मत जाइए, 2, 4, 6 पे मत जाइए, हमेशा अनइवन नंबर पे जाइए, 3, 5, 7 ऐसे गोल सेट करिए। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। अनइवन जो नंबर्स होते हैं ना, वो हमारे दिमाग को ज्यादा हिट करते हैं। ये लंबा चैप्टर फिर कभी साइकोलॉजिकल कभी सेशन हुआ तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, बट मेक श्योर कि आप कभी भी एक गोल सेट मत करिए, हमेशा सेट ऑफ गोल्स अपने सेट करिए। इट मे बी 3, इट मे बी 5, इट मे बी 7 और व्हाटसोएवर, है ना? तो आपने 3 गोल सेट किए, आपका टारगेट है 5,000 रुपए कमाने का, ठीक है, अच्छी बात है। 5,000 का कोई एक चीज मत करिए, 2-2 हजार के 3 चीज कर लीजिए कि 2,000 का मैं एक शर्ट खरीदूंगा, 2,000 की वाइफ को साड़ी खरीद के दूंगा, है ना, 2,000 का बच्चे को एक जूता खरीद के दूंगा। तो आपने 2-2 हजार के 3 गोल सेट किए, और 15 दिन के अंदर आपने वो तीनों गोल के आगे टिक मार्क कर दिया कि यस मैंने ये तीनों गोल तय समय पे पूरे कर दिए। इससे क्या होगा जानते हैं? इससे आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा, आप ऊर्जा से लवरेज हो जाएंगे। यस मैंने 3 गोल सेट किए थे, मैंने तीनों तय समय पे पूरे कर दिए, मैं कर सकता हूँ। तो उसके बाद फिर जब आप 50,000 के गोल सेट करेंगे ना मिड टर्म में, कि मैं 3 महीने में 50,000 रुपए कमाऊंगा, तो आप 100% 50,000 पूरे करेंगे, क्योंकि आपने 3 गोल पे तय समय पे टिक लगाया है। अब 50,000 रुपए के एक गोल सेट मत करिए, 50,000 का 3, 15-15 हजार के 3 गोल सेट कर लीजिए, 20-20 हजार के 4-5 गोल सेट कर लीजिए, जो भी आप अपने कंफर्ट के हिसाब से। फिर जब आप अपने मिड टर्म गोल को समय पे पूरा कर लेते हैं ना, फिर आप लॉन्ग टर्म गोल पे जाएगी। 1 साल में मैं इस बिजनेस से क्या करने वाला हूँ, कि 1 साल में मैं 5 लाख कमाने वाला हूँ, 10 लाख कमाने वाला हूँ, 1 साल में मैं गाड़ी खरीदने वाला हूँ, एंड सो ऑन, स्काई इज द लिमिट। तो हर काम को सही और सटीक तरीके से करने की जरूरत है। अगर इन सही और सटीक तरीकों का इस्तेमाल आप करेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी कर सकता हूं कि आपके सारे गोल, सारे सपने आप डायरेक्ट सेलिंग रेंटर्स वेलनेस से पूरे कर सकते हैं। लोगों का दिक्कत क्या है कि लोग अपनी बुद्धि लगाने का कोई जरूरत नहीं है सर। एक सक्सेस सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपके पहले हजारों लोगों के सपने पूरे हुए हैं। कोई कारण नहीं कि आपके सपने पूरे नहीं होंगे, लेकिन लोगों का दिक्कत क्या है कि लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं, है ना? तो सर अपनी बुद्धि मत लगाइए, जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, जो, और ये सारी चीजें मैंने नहीं बनाई है, ये सारी चीजें ऑलरेडी बनी हुई है। ये सक्सेस फॉर्मूला है, और इस सक्सेस फॉर्मूला को जो लोग फॉलो करते हैं वो जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, जो जीत जाते हैं। और जो अपनी बुद्धि लगाने लगते हैं, फिर वो अपनी बुद्धि खुद ही लगाते रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। आज के सेशन में मैंने गोल्स के बारे में कुछ बेसिक चीजें हमने आज डिस्कस करी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं पहुंच पाया हूँ आप तक, और इन चीजों को अगर आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप अपने बिजनेस में बहुत सफल होंगे और अपने सारे सपने, सारे गोल्स जरूर पूरे करेंगे। सो दैट्स ऑल, आज के सेशन में बस इतना ही। अनंत